गांव का नाम था सोनपुर। हरे भरे खेत, कच्चे रास्ते, मिट्टी की खुशबू और सुबह सुबह चूल्हे पर चढ़ती रोटियों की महक, यही थी सोनपुर की पहचान। गांव छोटा था, लेकिन दिलों में जगह बहुत बड़ी थी। इसी गांव में रहती थीं दो सगी बहनें, राधा और सीता। राधा बड़ी थी, समझदार, शांत स्वभाव की, कम बोलती, ज्यादा सहती। सीता छोटी थी, चंचल, जुबान की तेज, लेकिन दिल की बहुत साफ। उनके पिता हरिनाथ गांव के मेहनती किसान थे और मां सरस्वती एक सुलझी हुई गृहिणी। दोनों बेटियों को उन्होंने बराबर प्यार दिया, लेकिन किस्मत दोनों को अलग अलग रास्तों पर ले जाने वाली थी। दो अलग ससुराल। राधा की शादी हुई रामलाल से। रामलाल का घर बड़ा था, लेकिन दिल छोटे। सास धर्मा देवी बहुत सख्त मिजाज की थीं। हर बात में ताना, हर काम में कमी निकालना, यही उनकी आदत थी। वहीं सीता की शादी हुई मोहन से। मोहन का घर छोटा था, लेकिन सास कुसुम देवी का दिल बहुत बड़ा। वह सीता को बेटी से बढ़कर मानती थीं। शादी के बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। माँ बाप की आंखें नम थीं, लेकिन उम्मीद से भरी। राधा का ससुराल, चुप दर्द की कहानी। राधा के दिन सुबह 4 बजे शुरू होते। चूल्हा, पानी, पशु, खेत, घर, सब उसी के जिम्मे। अगर रोटी जरा सी मोटी हो जाए तो ताना, दाल पतली हो जाए तो डांट, थोड़ी देर बैठ जाए तो कह दिया जाता, बहू आराम करने आई है क्या? रामलाल बुरा नहीं था, लेकिन माँ के आगे बोल नहीं पाता। राधा हर रात अपने कमरे में चुपचाप रोती और सोचती, क्या यही ससुराल होता है? फिर उसे माँ की बात याद आती, बेटी, रिश्ते निभाने से बनते हैं। और वो चुप हो जाती। सीता का ससुराल, प्यार और सम्मान। दूसरी तरफ सीता का जीवन बिल्कुल अलग था। कुसुम देवी सुबह खुद सीता को उठाती, बिटिया आराम से उठना, ज्यादा काम नहीं करना। मोहन हर काम में सीता का साथ देता, गलती हो जाए तो हंसकर समझाता। सीता जब मायके आती तो माँ पूछती, खुश तो है ना? सीता मुस्कुराकर कहती, हाँ माँ, मुझे तो लगता है मैं दूसरे मायके में आ गई हूँ। त्योहार और सच का सामना। 1 साल बाद तीज का त्योहार आया। दोनों बहनें मायके आईं। सीता के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। राधा का चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे। माँ सरस्वती ने राधा को सीने से लगाया। कुछ नहीं पूछा, लेकिन माँ का दिल सब समझ गया। रात को माँ ने प्यार से कहा, बेटी सब ठीक है ना? राधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सारी बात बता दी। पिता हरिनाथ का खून खौल उठा, लेकिन माँ ने रोका। गुस्से से रिश्ते नहीं सुधरते। एक बहन का साथ। सीता ने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, दीदी अब आप अकेली नहीं हैं। त्योहार के बाद जब दोनों अपने अपने ससुराल लौटी तो सीता ने ठान लिया, वो राधा के लिए खड़ी होगी। एक दिन सीता अपने पति मोहन के साथ राधा के ससुराल पहुंची। कुसुम देवी ने धर्मा देवी से प्यार से बात की। मोहन ने रामलाल को समझाया। सीता ने बहुत शांति से कहा, दीदी भी किसी की बेटी हैं। अगर वो टूट गई तो ये घर कैसे टिकेगा? बदलाव की शुरुआत। धर्मा देवी को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी बहू भी इंसान है। अगले दिन उन्होंने राधा से कहा, बहू आज तुम आराम करो। राधा को लगा जैसे सपना हो। धीरे धीरे माहौल बदला। रामलाल भी बोलने लगा। राधा की मुस्कान लौटने लगी। समय की परीक्षा। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ा। दोनों घरों पर मुश्किल आई। अब वही रिश्ते काम आए। दोनों परिवार एक दूसरे का सहारा बने। धर्मा देवी ने सबके सामने कहा, राधा ने इस घर को जोड़ा है। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। कहानी की सीख। सालों बाद जब राधा और सीता खुद सास बनी तो उन्होंने एक ही बात याद रखी, बहू नहीं, बेटी बनाओ, तभी ससुराल सच में घर बनता है। हर औरत किसी की बेटी होती है। चुप रहना ताकत नहीं, समझदारी है। रिश्ते प्यार से निभाए जाते हैं, डर से नहीं। बहनों का साथ सबसे बड़ी ताकत होता है।